जय बिहार साथियों, आप बिहार झारखंड के गांव चले जाइए, आपको सिर्फ महिलाएं, बूढ़े और बच्चे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि युवा गांव में है ही नहीं। सारे लोग पलायन कर गए हैं। कोई दिल्ली गया तो कोई गुजरात, कोई मद्रास गया तो कोई बम्बई पूना, कोई मध्य प्रदेश गया तो कोई राजस्थान। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि किसी सामान्य या मध्यम वर्गीय घर से ताल्लुक़ रखने वाले घर के वे लड़के अपने जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए, सिर्फ अपने घर परिवार अच्छे से रह सके, इसके लिए अपनी पूरी जवानी घर से बाहर दूसरे राज्यों में बिता देते हैं। और जब बूढ़ा हो गांव लौटते हैं तो उस कमी को पूरा करने के लिए उसके जगह उसके 18-18, 20-20 साल के वे लड़के घर की जिम्मेदारी का बोझ लिए घर से बेघर हो जाते हैं। उसकी व्यवस्था को कोई नहीं समझेगा। इतना ही नहीं, वहाँ के जिस राज्य में वे लड़के पलायन करते हैं, वहाँ के स्थानीय लोगों से भाषाई संघर्ष, मालिकों का फटकार, 12-12 घंटा, 14-14 घंटा काम करके आने के बाद भी खुद खाना बनाकर खाना, आलस से सतुआ पी के सो जाना और फिर अगले दिन काम पर जाना, कभी आराम नहीं। और बिहार झारखंड के ये जो गरीब परिवार के लोग हैं, गरीब परिवार हैं, इनके जीवन की नियति समझिए कि इनके घर के युवा, इनके पति, इनके बच्चे साल 2 साल में एक बार कभी घर आना हुआ, वो भी किसी की गांव में शादी हुई, किसी घर में शादी हुई, छठ हो, दिवाली हो, तब वे घर आते हैं। बाकी पूरे टाइम जब तक उसकी जवानी है, जब तक उसके शरीर में दम है, वे किसी दूसरे राज्य में कहीं ना कहीं मजदूरी कर रहा है। और साल 2 साल में जब घर आना हो या घर से जाना हो तो ट्रेन के डिब्बे खचाखच फुल होते हैं। जहाँ पैर रखने की जगह नहीं, वहाँ 24-24 घंटा, 36-36 घंटा खड़ा सफ़र कर घर आना या घर से वापस जाना। पैर की नसें जवाब दे देती है साहब। और फिर भी काम पर पहुँचते हैं बिना ड्यूटी किए, बिना आराम किए ड्यूटी चालू, ताकि एक दिन की हाजिरी न कट जाए। ये व्यथा, ये पीड़ा कोई नहीं समझता। आज भारत आज़ाद हुए 75 से अधिक वर्ष पूरे कर लिए, आज़ादी के 75 वर्ष से अधिक पूरे कर लिए। हम आज़ादी के अमृत काल से भी गुजर रहे हैं, लेकिन बिहार झारखंड की व्यवस्था, इसकी हालत आज़ादी के समय से भी बदतर हो गई है। यहाँ के युवा पलायन को मजबूर हैं, युवा घर से बेघर हो रहे हैं। लेकिन पिछले 90 के दशक से अब तक, यानी 35 सालों के दरमियान नीतीश और लालू परिवार की सत्ता रही, लेकिन किसी ने बिहार को विकसित करने की कोशिश नहीं की, बिहार को बदलने की कोशिश नहीं की। किसी का मुद्दा रोजगार रहा नहीं, किसी ने फैक्ट्री लगाने की बात नहीं की। इन सब ने मिलकर सामाजिक न्याय की आड़ में जंगल राज को बढ़ावा दिया, अफसरशाही को बढ़ावा दिया। एक के जंगल राज में किडनैपिंग, चोरी, भ्रष्टाचार, फिरौती को बढ़ावा दिया तो ताकि करीबी दोस्त, रिश्तेदार कमा सके। दूसरे ने अफसरशाही को बढ़ावा दिया ताकि शराबबंदी के नाम पर लूट हो सके, भ्रष्टाचार के नाम पर मोटी रकम छाप सके। और ये इसीलिए क्योंकि यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई बड़ी संख्या में व्यवसाय नहीं है। चुनाव में मोटा रकम चंदा दे सके, ऐसा कोई व्यवसाय नहीं है। चुनाव लड़ने में खर्च होने वाली मोटी रकम का बंदोबस्त हो, इसलिए जंगल राज को, अफसरशाही को खुली छूट दी। मेरे मित्रों, मेरे साथियों, आज अपने बिहार के लिए, अपने बच्चों के लिए जन सुराज, यानी अपनी स्वराज को मजबूत करने के लिए जन सुराज से जुड़े। और इसकी नीति, इसकी नियति, जैसे रोजगार का सृजन कैसे हो, पलायन कैसे रुके, भ्रष्टाचार पर लगाम कैसे लगे, इसके लिए फैक्ट्री बिहार में कैसे लगे, इसके लिए जन सुराज की नियति को लोगों तक पहुंचाइए, ताकि बिहार पुनः अपने गौरवशाली इतिहास को दोहराए और इस देश को मजबूत करने के लिए, इस देश को दिशा देने के लिए फिर वही पुराना बिहार का गौरव लौटे। इसके लिए इस नियति को लोगों तक पहुंचाइए। जय बिहार मित्रों।